नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल वन एग्जाम डॉट इन पर। मैं वीर सिंह राठौड़। आज की हमारी क्लास मार्केटिंग मैनेजमेंट के पड़ाव को आगे बढ़ाते हुए उसी मार्केटिंग मैनेजमेंट में एक पोर्शन है प्रोडक्ट डिसीजन। राइट, मार्केटिंग क्या होता है, इसका बेसिक क्या है, पार्ट 1-2 में मैं करवा चुका हूँ। और आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे प्रोडक्ट के रिलेटेड जितने भी डिसीजन है, चाहे प्रोडक्ट होता क्या है, प्रोडक्ट का कंसेप्ट क्या है, प्रोडक्ट कितने प्रकार के होते हैं मार्केटिंग के अंदर। राइट, और हर प्रोडक्ट की क्या मार्केटिंग होती है, उसके बाद प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, राइट, और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है, ये सारी बातें अपन आज की क्लास में करते हुए चलेंगे। तो ठीक है, तो क्लास लेंथी होने के कारण पार्ट 1-2 के अंदर मैं दो पार्ट के अंदर कर दूंगा प्रोडक्ट डिसीजन को, तो आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए पढ़ने की। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या? प्रोडक्ट डिसीजन। राइट, ये मेरे नोट्स है प्रोडक्ट डिसीजंस के, ये सारे नोट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स है, अवेलेबल हो जाएंगे ऐप पर, वन एग्जाम डॉट इन के ऐप पर। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास शुरू करते हैं अपन यहां से। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं, क्या क्या है बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, इनका सिस्टम समझते हैं कंसेप्ट, उसके बाद क्वेश्चन तो इजीली हो ही जाएंगे। चलो, प्रोडक्ट डिसीजंस। मार्केटिंग क्या होता है, आई होप मैंने जितना भी पढ़ाया उसके अंदर मार्केटिंग क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। मार्केटिंग की बेसिक से बेसिक छोटी छोटी चीजें मैंने वहां पे कवर करवाई है। आज अपना चैप्टर का जो टॉपिक है वो प्रोडक्ट डिसीजन। प्रोडक्ट डिसीजन यानी प्रोडक्ट आपका कैसा होना चाहिए, ये डिसीजन लेना भी मार्केटिंग में उतना का उतना महत्व है जितना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप बनाते हो। यानी ये समझ लो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर प्रोडक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। राइट, हाँ, प्रोडक्ट एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिसीजन जो आज हम पढ़ने वाले वो ये पढ़ने वाले कि प्रोडक्ट होता क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है और उसके डिसीजन किस प्रकार से लेने हमें, ताकि हमारी जो मार्केटिंग हम करने जा रहे हैं, हमारे बिजनेस के लिए जो मार्केटिंग हम करने जा रहे हैं उस मार्केटिंग में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हमें मिले। राइट, तो कैसे मिलेगा, जैसे जैसा आपका बिजनेस और उस बिजनेस के हिसाब से कैसा आपका प्रोडक्ट, इस पे डिपेंड करता है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप कैसी बनाई जाए। हर प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अलग प्रकार से बनाई जाती है और लागू की जाती है। अगर प्रोडक्ट की मार्केटिंग लगभग सब सेम होगी तो लागू करने का जरिया आपको अलग करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस कहां पर है, जहां पे आपकी मार्केटिंग उनके वहां तक रीच हो सके, उनके घर तक पहुंच सके। ठीक है, और टारगेट ऑडियंस पता करने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा। प्रोडक्ट को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा प्रोडक्ट कि क्या है प्रोडक्ट के अंदर आपके, और वो प्रोडक्ट कितने लोगों को, किस प्रकार के ऑडियंस को टारगेट करता है। क्या वो नंबर्स ऑफ ऑडियंस को टारगेट करता है या कुछ एक क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट स्मॉल ग्रुप्स को ही टारगेट करता है आपका प्रोडक्ट, यानी आपके प्रोडक्ट को पसंद कौन करता है ये आपको समझना पड़ेगा। राइट, तो इसके लिए प्रोडक्ट डिसीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी। अब करते हैं स्टार्ट अपन। ठीक है, सबसे पहले जब मैंने मार्केटिंग पढ़ाया था आपको, तब मैंने मार्केटिंग के अंदर एक चीज पढ़ाई थी कि मार्केटिंग का मतलब क्या है। मार्केटिंग का मतलब है कि हम ऐसा प्रोडक्ट दे जिससे क्या जिससे कस्टमर है वो बाय करे टू सेटिस्फाई, बाय किस लिए करे, टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। ये मैंने आपको अच्छी तरह पढ़ाया था कि उनकी जरूरतों की पूर्ति हो, उनकी नीड्स और वांट्स की पूर्ति हो, उनकी नीड्स और उनकी जरूरतों की सेटिस्फिकेशन, जब उनकी जरूरत सेटिस्फाई होगी, कस्टमर हमेशा ऐसा प्रोडक्ट देखेगा जो उसकी जरूरतों को सेटिस्फाई करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल उसको टीवी देखना है तो वो टीवी देखेगा, टीवी के लिए जाएगा, ना कि टीवी लेनी है और वो रेफ्रिजरेटर लेके आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और रेफ्रिजरेटर लेना है तो वो एसी लेके नहीं आएगा, उसकी जरूरत अभी क्या है, उसकी जरूरत अभी एसी की है तो वो एसी ही लेगा, पहली बात। दूसरी बात, एसी ले रहा है तो एसी किस लिए ले रहा है कि भैया वो क्या करे, कूलिंग करे। एसी ले रहा है और वो गर्म हवा हीट कर रहा है, गर्म हवा फेंक रहा है, तो क्या वो सेटिस्फाई, क्या उसकी जरूरतें पूरी हुई? क्या नहीं सर, उसकी जरूरतें पूरी नहीं हुई। उसकी जरूरतें पूरी कैसी होगी सर? उसकी जरूरतें पूरी होगी जब वो एसी जिस पर्पज से लिया है, जो उसकी वांट्स और नीड्स है, उसको क्या करे, सेटिस्फाई कर दे। और जब कस्टमर हमेशा प्रोडक्ट ऐसा ही बाय करेगा जो उसकी वांट्स और नीड्स को क्या करे, सेटिस्फाई करे, उसके साथ साथ आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए। अगर मैं दूसरे वे में बोलूं, ये तो कस्टमर की तरफ से बोला कि कस्टमर ऐसा प्रोडक्ट खरीदने गया। अब मैं ये समझ लो आप, मैं एज वोल्टास का मालिक हूं और मैंने एसी, मेरा प्रोडक्ट एसी है, तो मेरा एसी ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करे, और सबसे ज्यादा क्या हो, मेरे प्रोडक्ट से सबसे ज्यादा क्या हो,
कस्टमर सेटिस्फिकेशन हो, कस्टमर सेटिस्फिकेशन हो, राइट। यही हर एम्प्लॉय की, हर एम्प्लॉयर की यानी हर ऑर्गेनाइजेशन की यही हो कि उसके प्रोडक्ट क्या हो, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को सेटिस्फाई करे और कस्टमर सेटिस्फिकेशन उनके प्रोडक्ट को लेकर ज्यादा हो। इसलिए वो अच्छे से प्रोडक्ट देते हैं, उसमें नई नई चीजें, इनोवेटिव नई चीजें लाते रहते हैं, प्लस वारंटी देते हैं, आफ्टर सेल सर्विस देते हैं। ये सब किस लिए, ताकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट से क्या हो, सेटिस्फाई हो, राइट। ये सब क्या है, ये मार्केटिंग का हिस्सा है, ये सब क्या है, मार्केटिंग का पार्ट है। तो सबसे मेन डोर मैं जो समझता हूं मार्केटिंग की वो है प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट पे ही सारी चीजें आपकी दबी पड़ी है। मेन आपकी चीज ही क्या, आपका प्रोडक्ट ही अगर फुद्दू सा निकल गया तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कितनी भी निकाल लगा लो, आप उसको कभी सक्सेस नहीं करवा पाओगे। यानी आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, पहली बात। पहली ही बात यह है, पहला ही पॉइंट ये है, 0 पॉइंट यही है, यानी 0 से 10 की गिनती करते हो तो 0 पॉइंट यही है कि आपके प्रोडक्ट क्या हो, कस्टमर सेटिस्फिकेशन, उनकी नीड्स और वांट को सेटिस्फाई करे, पहली चीज। अब क्या होता है प्रोडक्ट, उसको समझते हैं। पहली बात तो ये होगी हर ऑर्गेनाइजेशन का ये होना चाहिए, मार्केटिंग बात अपन बाद में करेंगे। पहली बात तो ये होना चाहिए, प्रोडक्ट ये होना चाहिए, ठीक है सर। प्रोडक्ट क्या है, अगर कोई पूछ ले आपको कि प्रोडक्ट क्या है, तो पहली बात है प्रोडक्ट वो है सर जो कस्टमर की क्या करे, नीड्स और वांट्स को क्या करे, नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करे, क्या करे, उसको सेटिस्फाई करे सर, वही प्रोडक्ट है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सर दोनों देता है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बेनिफिट्स देता है। क्या देता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल बेनिफिट्स। टेंजिबल बेनिफिट तो सीधी सीधी सी बात है, अगर कोई कार लाएगा तो टेंजिबल उसमें बैठ के कहीं जा सकता है। इनटेंजिबल बेनिफिट्स कई होते हैं, कार होने से आपका स्टेटस बढ़ता है, कार होने से आपको आपको कहीं पे भी जाने की चिंता नहीं होती, इजीली आप पहुंच सकते हो। ये सारे इंटेंजिबल बेनिफिट अदर भी होते हैं। तो प्रोडक्ट दोनों हो सकता है, टेंजिबल इंटेंजिबल बेनिफिट दोनों दे सकता है, ठीक है, यानी ये बोथ हो सकता है, दोनों दे सकता है, राइट, ओके। दूसरी बात, ये क्या है, ये क्या है, ये है बंडल ऑफ सेटिस्फिकेशन, बंडल ऑफ सेटिस्फिकेशन। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ सेटिस्फिकेशन, प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ सेटिस्फिकेशन, यानी जो कस्टमर की सेटिस्फिकेशन हो, बंडल ऑफ, यानी एक प्रोडक्ट के अंदर सारी चीजें हो जाए तो कस्टमर क्या हो, वो वहां पे सेटिस्फाई। ये नहीं होगा भाई एसी लगानी थी आपकी एसी लगा दी, अब ये कूलिंग भी करेगा, ऑटोमेटिक अपना टेम्परेचर भी लेगा, उसमें फिर वो क्या बोलते हैं, उसमें रिमोट कंट्रोल भी होगा, उसका रिमोट कंट्रोल पे कई सारे फीचर्स भी होंगे। ये सब बातें तो आपने कही नहीं थी। नहीं, आपको प्रोडक्ट देना है तो उसमें बंडल ऑफ सेटिस्फिकेशन होना चाहिए, सारी चीज ओके होनी चाहिए, बिजली भी कम आएगी, ये सारी चीज उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, ओके। दूसरा, इट इज अ सॉल्यूशन, प्रोडक्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ कस्टमर्स प्रॉब्लम, जो कस्टमर की प्रॉब्लम है उसका ये क्या है, ये सॉल्यूशन है सर। कस्टमर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझा नहीं मैं, कस्टमर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ ये मतलब कि जो कस्टमर है उनकी प्रॉब्लम हुई तभी तो वो उसका सॉल्यूशन ढूंढने बाहर गए, सॉल्यूशन ढूंढने बाहर गए, यानी उनकी हर चिंता, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई क्या है, प्रोडक्ट है, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन क्या है, अगर अपन बिजनेस की लैंग्वेज में बात करें तो वो सॉल्यूशन क्या है, वो है प्रोडक्ट। यानी हर कस्टमर की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोडक्ट है। गर्मी लग रही है, एसी है, ठंड लग रही है, हीटर है, क्या बोलते हैं, घर अच्छा नहीं लग रहा तो कलर करवा लो, आपको आवाज ज्यादा आ रही है तो नॉइस रिडक्शन के लिए कोई प्रोडक्ट लगा लो, लाइटें कम है तो ट्यूबलाइट लगा लो, राइट। तो इस तरीके हर चीज का एक क्या है, टीवी देखने को, शो देखना है, एंटरटेनमेंट चाहिए, टीवी लगा दो, पानी ठंडा चाहिए, फ्रिज लगा दो, पानी गर्म चाहिए, हीटर लगा दो। तो सब क्या प्रोडक्ट है, हर प्रॉब्लम कस्टमर की, उपभोक्ता की हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन क्या है, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट क्या है, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ कस्टमर्स प्रॉब्लम, इट इज सॉल्यूशन ऑफ कस्टमर्स प्रॉब्लम, राइट। समझ गए मेरी बात, यस सर। तो ये चार चीजें आप याद रखना प्रोडक्ट की, जब मैं अगर कंसेप्ट की बात करूं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट क्या है, तो मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी, ठीक है। अब दूसरी बात पे आते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट की चार चीजें देखी जाती है, क्या देखी जाती है, चार चीजें देखी जाती है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट की कितनी चीजें देखी जाती है, चार चीजें देखी जाती है। क्या हो गया भाई, एक मिनट, हाँ। क्या चीज देखी थी, चार चीजें देखी जाती है किसी प्रोडक्ट की। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एक चीज को लिखता हूं फिर मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं। किसी प्रोडक्ट में ये चार चीजें होनी ही चाहिए, ये चार चीजों से पता चलेगा आपका प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट के अंदर क्या चीजें हैं। नंबर वन क्या चीज है, नंबर वन है कोर प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए, कोर होना चाहिए। कोर यानी हिंदी में बोले तो सार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सार होना चाहिए। सार में क्या आता है, यानी आपको हमेशा प्रोडक्ट बेचने से पहले उसकी एसेंशियल यूटिलिटी,
और बेनिफिट्स, इसका ध्यान होना चाहिए खरीदने वाले को और बेचने वाले दोनों को। एसेंशियल यूटिलिटी और बेनिफिट्स, अच्छा क्या चाहिए, क्या ये तो पता होना चाहिए कि भैया एट रिजल्ट सार क्या है, एट रिजल्ट मॉरल क्या है कि मुझे एसी चाहिए, गर्मी लग रही है, ये लग रही है, सारी बातें कर ली, क्या चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, क्या चाहिए, मतलब ठंडी करने वाली कोई चीज चाहिए, तो क्या चाहिए, एसी लोगे या कूलर लोगे, तो पता चल गया एसी लेना है, तो ये आपका एसेंशियल यूटिलिटी बेनिफिट आपको कि एसी से ये बेनिफिट होगा, चिल्ड कर देगा मामला, ठीक है सर। दूसरी बात क्या होनी चाहिए, दूसरी बात होनी चाहिए सर टेंजिबल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सार के साथ साथ टेंजिबल प्रोडक्ट की चीज होनी चाहिए। टेंजिबल प्रोडक्ट क्या है, टेंजिबल यानी उसकी फिजिकल एंटिटी दिखने में, पता एसी हुआ तो भाई एसी सामने होनी भी तो चाहिए कि एसी है, ये क्या है, ये एसी है, एसी है यानी सामने दिखेगा, एंटिटी या सर्विसेज टेंजिबल सामने दिखनी चाहिए, या फिर ऑफर में क्या नाम, जैसे कि फॉर एग्जांपल एसी है तो उसमें दिखना चाहिए कि ब्रांड नेम किसका चल रहा है, ब्रांड नेम किसका चल रहा है, राइट, यानी आपको ब्रांड नेम होना चाहिए या स्टाइल होनी चाहिए कि नई चीजें हैं दिखाने के लिए, प्रेजेंटेशन तो होगा कि भाई ये प्रेजेंटेशन है, ये सारी चीजें इसके अंदर, राइट। पैकेजिंग कैसी है आपकी, स्टाइलिश पैकेजिंग है कि नहीं, वो दिखने के लिए कुछ होना चाहिए, या फिर आप ये समझ लो आपकी ब्रांड नेम हो गया, पैकेजिंग हो गया, स्टाइल समझ लो, मतलब कुछ टेंजिबल प्रोडक्ट होना चाहिए, सामने प्रोडक्ट होना चाहिए या सर्विस होनी चाहिए। तीसरी बात, इसको मैं एक सर्विस सेक्टर इंस्टीट्यूट से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे एग्जांपल पे भी पूरा इसको मैं समझाऊंगा, देखिएगा एक बार सिर्फ इसको समझिए। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट होना चाहिए, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट का मतलब हुआ अगर क्या बोले, ऑगमेंटेड ऑगमेंटेड प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि भाई टोटलिटी में देखा जाए कि टोटल बेनिफिट क्या है आपके प्रोडक्ट से, एट लास्ट तीन चीजों में प्रोडक्ट को देखा जाता है, पहला कोर प्रोडक्ट में देखा गया अपने, दूसरे में टेंजिबल सामने होना भी चाहिए प्रोडक्ट, तीसरा ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का ऑगमेंटेड देखा जाता है, ऑगमेंटेड ऑगमेंटेड का मतलब हुआ टोटल बेनिफिट क्या है, टोटल बेनिफिट एंड कॉस्ट that the person receives or experience in obtaining the product, प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने में क्या एक्सपीरियंस, क्या प्रोसेस है, क्या एक्सपीरियंस है, एक एग्जांपल से पूरा समझाऊंगा, आप ये समझिएगा अभी के लिए। इसमें ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का ऑगमेंटेड देखा जाता है, यानी टोटल बेनिफिट, टोटल एक्सपीरियंस, टोटल चीजें क्या है उसके अंदर, जो मूलभूत क्या है, जैसे कि भाई एसी लेने गए फॉर एग्जांपल, यहां तक चलो समझा देता हूं मैं। नंबर वन, एसी लेने गए तो आपको क्या होगा, आपको होगा कि एसेंशियल यूटिलिटी, आपको जरूरत क्या है, एसी है कि भाई कूलिंग की जरूरत है सबसे पहले, तो उसका कोर सार क्या है प्रोडक्ट का, कूलिंग करना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, सामने फिजिकल एंटिटी होनी चाहिए, टेंजिबल प्रेजेंस होना चाहिए कि भाई ये एसी, इसकी पैकेजिंग ये है, इसका ब्रांड नेम, इसकी ब्रांड स्टाइलिंग ये है, ये इस तरीके से दिखेगा, एसी भी दिखने में जो स्प्लिट एसी होती है दिखने में काफी अलग अलग स्टाइल्स की होती है, तो आपको सामने टेंजिबल प्रोडक्ट होना चाहिए, भाई ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, तो आपको तब पसंद आएगा कि प्रोडक्ट में अच्छा, इसकी टेंजिबिलिटी भी है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है। तीसरी बात एसी के अंदर ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या है, अच्छा एक्चुअल में ये कूलिंग कितनी करती है, पहली बात तो कूलिंग कितनी करेगी कि सर 48 डिग्री अगर होगा सेल्सियस बार तो भी ये कूलिंग करेगी, सबसे अच्छा पॉइंट इसका ये है, नंबर वन। नंबर टू, दूसरा पॉइंट क्या है कि सर ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक टेम्परेचर कर देगी, आपको कम ज्यादा करने के लिए रूम टेम्परेचर के हिसाब से ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, ठीक है। तीसरी बात क्या हुई, तीसरी बात सर इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट है, यानी 5 स्टार है, 7 स्टार है, वो बोलते हैं ना 5 स्टार 7 स्टार, ये क्या इलेक्ट्रिसिटी कम खाएगी आपकी। नंबर फोर, सर इसको बार बार आपको क्या बोलते हैं उसको, सर्विस करवाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इंस्टॉलेशन इसके साथ फ्री है। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें है कि एक्चुअल में जो आपका प्रोडक्ट है उसकी बेनिफिट क्या है और क्या कॉस्ट है, सर कॉस्ट एफिशिएंट भी है, कॉस्ट एफिशिएंट भी है, कॉस्ट एफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट एफिशिएंट का मतलब हुआ सर इससे कम में मिलेगी, सर ईएमआई भी कर देंगे, ये सारी चीजें क्या है, ये एक्चुअल में प्रोडक्ट की पूरी गुणवत्ता बताता है, पूरी चीजें बताता है, यानी एक्चुअल क्वालिटी, बेनिफिट और क्या कॉस्ट में पड़ रहा है, और ये सारी चीजें इसके साथ आपका एक्सपीरियंस क्या रहेगा, इन चीजों को देखने के बाद ही आपका प्रोडक्ट के प्रति आपका विचार या कुछ भी बनेगा, राइट। आप रिव्यू भी बता सकते हो पुराने लोगों ने जिसने खरीदा उसका, तो ये क्या है, ये ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में पूरी चीजें यहाँ पे पता चलती है। अभी मैं अपने कोर्स के बारे में बताऊंगा, इसके ऊपर एग्जाम्पल लेके। चौथी चीज जो प्रोडक्ट के अंदर देखी जाती है वो क्या देखी जाती है, पोटेंशियल, प्रोडक्ट का पोटेंशियलिटी देखी जाती है। पोटेंशियलिटी का मतलब हुआ कि ऑल द पॉसिबल augmentation, all the possible augmentation, all the possible augmentation and transformation that might undergo in the future,
यानी फ्यूचर में वोल्टास की, जैसे वोल्टास की मैंने इसी ली, तो उसमें पोटेंशियल दिख जाती है कि अच्छा लंबे समय तक चलेगी, ठीक है, इसकी जो बेनिफिट है लंबे समय तक चलती है। अपन सब बात करते हैं ना कि भाई ओ जनरल की एसी होगी तो बहुत ज्यादा तक चलती है, ये क्या है, ये पोटेंशियल है, प्रोडक्ट का पोटेंशियलिटी कितनी है वो डिपेंड करती है। तो हर प्रोडक्ट में चार चीजें देखी जाती है, उसका कोर्स प्रोडक्ट क्या कार्य का है, टेंजिबल सामने होना चाहिए प्रेजेंटेशन, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट यानी उसकी सारी चीजें जो मूलभूत सुविधा बेनिफिट वो देना चाहता है, टोटल बेनिफिट, और पोटेंशियल प्रोडक्ट यानी फ्यूचर में क्या बेनिफिट देगा, लंबे समय तक रहेगा, पुराने क्या ट्रांसफॉर्मेशन, फ्यूचर में इसकी पोटेंशियलिटी क्या है इस प्रोडक्ट की। लेने के बाद कार लेते हैं तो अपन बोलते हैं इसकी रीसेल वैल्यू अच्छी है, तो पोटेंशियलिटी है प्रोडक्ट की, ये खर्चा कम मांगती है, सर्विस कॉस्ट कम होती है इसकी, तो पोटेंशियलिटी है प्रोडक्ट की, राइट। अब एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के, किसके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये थोड़ा आप समझोगे क्योंकि आप यहाँ पढ़ रहे हो, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आप चीज को समझोगे कि आप कोर्स को खरीदते हो, ठीक है, समझेगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कोर प्रोडक्ट। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का कोर प्रोडक्ट क्या होगा उसको ध्यान से देखिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का कोर प्रोडक्ट होगा क्या, कोर प्रोडक्ट होगा करियर एडवांसमेंट। करियर एडवांसमेंट, करियर एडवांसमेंट का मतलब क्या हुआ, करियर एडवांसमेंट का मतलब हुआ, करियर एडवांसमेंट का मतलब हुआ आप क्यों पढ़ रहे हो, ये पर्टिकुलर कोर्स क्यों पढ़ रहे हो, पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आपका कोई न कोई करियर एडवांसमेंट है, यानी आपको वो हासिल करना है इसलिए ये पढ़ रहे हो। तो आपका सार तो है पढ़ने का, पढ़ने का कोई मोटिव तो है, पढ़ने का कोई ऑब्जेक्टिव तो, पढ़ने का कोई कोर चीजें तो है कि इस कोर्स को पढ़ने का ये कोर है, मतलब इस चीज को पढ़ने का ये सार है, इस कोर्स को पढ़ने का ये एडवांटेज है, ये फायदा है। तो सबसे बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट की जब बात करूंगा उस बिजनेस के अंदर, तो उसके जो प्रोडक्ट है, जैसे मेरा कोर्स है ये, इस कोर्स के प्रोडक्ट का मेन कोर प्रोडक्ट क्या है कि भाई करियर एडवांसमेंट में, करियर में फायदा मिलेगा, ये सार है, और उसके लिए हमें ये पढ़ना जरूरी है, नंबर एक। नंबर टू, ये प्रोडक्ट क्यों लिया जाए, नंबर टू टेंजिबल। टेंजिबल क्या बोलता है कि भाई क्या दिखेगा, कोर्स करने के बाद कुछ मिलेगा कि ऐसे ही बस वीडियो चला हमने देख लिया बात हो गया, नहीं, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे चलो अपनी तो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वैसे अगर आप ये समझ लो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, जैसे आपने कहीं पे डिग्री लेने गए, आप क्या लेने गए, डिग्री कॉलेज के अंदर, ठीक है, यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने गए, इससे समझेगा। तो उनका प्रोडक्ट क्या है, करियर एडवांसमेंट, आपका करियर में एक तारा और जुड़ जाएगा। टेंजिबल क्या है कि भैया यहाँ पे सर्टिफाइड किया जाएगा, सर्टिफिकेट मिलेगा जब आप कोर्स अटेंड कर लोगे। जैसे मैं ये समझ लो आप मार्केटिंग की कोई डिग्री लेने जा रहे हो, किसकी लेने जा रहे हो, मार्केटिंग की, मार्केटिंग का कोई डिग्री या मार्केटिंग का कोई डिप्लोमा करने जा रहे हो। इस डिप्लोमा में क्या है, आपके करियर में एडवांसमेंट हो जाएगा, मार्केटिंग का करोगे तो ठीक है। दूसरी बात, आपको सर्टिफाइड किया जाएगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, आपके सर्टिफिकेट में लिखा होगा भाई अटेंडेड, इसने क्या किया, इस कोर्स को अटेंडेड किया है ऑन मार्केटिंग, मार्केटिंग कोर्स को अटेंड किया हुआ है, ये ग्रेजुएट है, ये डिप्लोमा इसने हासिल कर लिया है। नंबर थर्ड, ऑगमेंटेड की बात करते हैं अपन। ऑगमेंटेड क्या है, अब ऑगमेंटेड यानी टोटल बेनिफिट क्या है, टोटल बेनिफिट अपन बात करेंगे कि जो कोर्स आपने लिया है, जो कोर्स आपने खरीदा है, उसका कंटेंट कैसा है, प्रेजेंटेशन कैसा है, ठीक है, किस तरीके आप इजीली प्रेजेंटेशन ऐप पे जाओगे तो मिल जाएगी सारी चीजें, कंटेंट कैसा है आपका, राइट, ये सारी, और एंड स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन यानी स्टाइल ऑफ टीचिंग कैसी है, यानी जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनके पढ़ाने का तरीका कैसा है, मतलब बोरिंग नहीं है, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट है, या पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा ऐसा है कि हमें समझ में आ रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो ये क्या है, टोटल बेनिफिट आ गई, जो कॉस्ट दे रहे हो उसका टोटल बेनिफिट की जब बात करूंगा तो उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड, प्रोडक्ट का ऑगमेंटेड क्या है, ठीक है। चौथी बात, पोटेंशियलिटी क्या है, पोटेंशियल की बात करेंगे इस प्रोडक्ट की, तो पोटेंशियल की बात ये होगी कि फ्यूचर कोर्स, फर्दर फ्यूचर में कोई कोर्स होगा टू बी ऑफर्ड इसी इंस्टीट्यूट या इसी यूनिवर्सिटी या इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, फ्यूचर में भी कोई ना कोई कोर्स ऑफर होगा, राइट। तो ये क्या पोटेंशियलिटी है इस पर्टिकुलर से, वन एग्जाम से आप जुड़े, वन एग्जाम से ऐसा है कि भाई यहाँ पे कॉमर्स एस्पिरेंट के लिए सारी चीज अवेलेबल है, तो यहाँ से एक बार कर लो, एक बार यहाँ ये कर लिया, उसके बाद आपको ये होगा, इससे जुड़े रहेंगे तो हर एग्जाम में जितने भी इंडिया लेवल पे कॉमर्स के एग्जाम आएंगे तो उन कॉमर्स एस्पिरेंट के लिए होगा, वन एग्जाम से जुड़े हैं, आपने यहाँ का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, दैट मीन्स आप यहाँ पे हर एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, यानी उसके कोर्स आप ले सकते हो, ठीक है, पोटेंशियलिटी है। उसके बाद आपने प्रीवियस आपका एक्सपीरियंस भी बोलेगा कि भाई ये कैसा है, एकदम रिलायबल है कि नहीं, इंस्टीट्यूट पढ़ा रहेगा अच्छे नहीं, टीचिंग फैकल्टीज कैसी है, कैसे वो क्या बोलते हैं मोटिवेट करते हैं, मेंटर कैसे है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे काम आएगी। तो पोटेंशियलिटी भी वक्त रखती है यहाँ पे प्रोडक्ट की, ठीक है। तो ये चार चीजें मैंने आपको एक गुड्स के हिसाब से भी समझा दिया, एक सर्विस सेक्टर के हिसाब से भी, ये सर्विस के हिसाब से भी समझा दिया मैंने आपको, एज ए सर्विस भी समझा दिया और एज ए गुड्स भी समझा दिया, एसी का एग्जाम्पल लेकर मैंने वो भी आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। आई होप प्रोडक्ट का कंसेप्ट आपके दिमाग में पूर्णतः तरीके से फिट हो गया होगा, प्रोडक्ट क्यों जरूरी है, प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये सारी चीज।
अब जब आपने प्रोडक्ट का कंसेप्ट समझ लिया, अब आगे का हिस्से बड़ी बड़े इजी है, बड़े बहुत शानदार इजी है कि प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन क्या है। आगे कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, यानी प्रोडक्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा किस किस प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं मार्केट के अंदर। लगभग लगभग आपको पता है, लगभग लगभग आपने पढ़े होंगे, वो सारी चीजें अपन यहाँ पे देखिए, सिर्फ उनको नाम याद रखना है आपको, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आपको पता है ना, बार बार मैं कहता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मार्केटिंग, मार्केटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो है भैया आपका PRODUCT, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नहीं तो कुछ भी नहीं, तो डिपेंड करेगा आपके बिजनेस का प्रोडक्ट किस प्रकार किस नेचर का है, तो उस हिसाब से आपको एडवर्टीजमेंट या उस हिसाब से आपको अपने बिजनेस की मार्केटिंग को आगे ले जाना पड़ेगा। डिपेंड करेगा ऑनलाइन बिजनेस ज्यादा है ऑफलाइन कैसा है, वो सारी चीज पता चलेगी, बिजनेस क्या है आपको प्रोडक्ट कैसा है, उस हिसाब से आपकी मार्केटिंग को सेट होगा, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरर वालों के लिए बात करूं, अगर मैन्युफैक्चरर है कोई कोई गुड्स का मैन्युफैक्चरर है, तो उसके लिए प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, उसके लिए प्रोडक्ट हो जाएगा एक तो रॉ मटेरियल जो बना रहा है, और मटेरियल, और जो मार्केट में बेच रहा है उसके लिए प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा फिनिश्ड गुड। क्या हो जाएगा, फिनिश्ड गुड, उसका क्या हो जाएगा प्रोडक्ट। तो वो मार्केटिंग किसका करेगा, अपने फिनिश्ड गुड की करेगा। नंबर 2, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाएगा तो फिनिश गुड की करेगा। सप्लायर होगा जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, उसके लिए क्या होगा, रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। वैसे वैसा अगर मैं इसकी बात करूं रिटेलर्स की बात करूंगा, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, उनके लिए हो जाएगा मर्चेंडाइज। वो क्या बोलते हैं अपने प्रोडक्ट को, मर्चेंडाइज, यानी आगे से आगे जो बेच रहे हैं मार्केट में जो बिक रहा है वो मर्चेंडाइज, ठीक है। तो अलग अलग नाम है, ये सिर्फ एक जानकारी के लिए मैंने आपको बताया। तो मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए कि किस किस टाइप के प्रोडक्ट मार्केट में होते हैं, और आपके बिजनेस का प्रोडक्ट किस तरीके किस नेचर में आता है, ठीक है। सबसे पहले प्रोडक्ट दो तरीके से अपन बांट दिया, एक तो ड्यूरेबिलिटी और टेंजिबिलिटी के हिसाब से, और एक बात दिया अपने यूजेस के हिसाब से कि किस प्रकार से यूज आता है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं ड्यूरेबिलिटी एंड टेंजिबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी और टेंजिबिलिटी के बेसिस पे अपन ने क्या कर दिया, प्रोडक्ट को समझते कि प्रोडक्ट कितने कितने प्रकार के होते हैं, तो तीनों को समझ लेते हैं अपन। प्रोडक्ट यहाँ पे तीन प्रकार के हो गए अपने पे, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, और एक हो गया आपका सर्विस। सेवाएं भी तो आखिर सर्विस, जो मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मैं क्या कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, ये क्या सर्विस है, लेकिन नोट्स दे रहा हूं ये क्या है, गुड्स बेच रहा हूं आपको। तो सर्विस भी क्या है, प्रोडक्ट है, राइट, प्रोडक्ट है। तो नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल और सर्विस, तीन तरह के प्रोडक्ट यहाँ पे आगे ड्यूरेबिलिटी एंड टेंजिबिलिटी के बेसिस पे, ठीक है। पढ़ते अपन क्या क्या, एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल सबसे पहली बात तो आप ये समझेगा, ये क्या है, एक टेंजिबल प्रोडक्ट है। क्या है, टेंजिबल गुड्स है, ये तो समझ जाएगा आप, यानी दिखता है, हाथ वाथ टच वच कर सकते हो। ये ड्यूरेबल, ये भी क्या है, ये भी सर टेंजिबल है, ये तो पूछने की जरूरत नहीं आपको। सर्विस क्या है सर, ये पूछने की जरूरत नहीं सर, ये इनटेंजिबल गुड्स है। ये क्या है, इनटेंजिबल है, ठीक है। गुड्स कह दो या सर्विस कह दो, इनटेंजिबल है, इसको देख नहीं सकते आप, राइट। तो इन दोनों को ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल क्या है, टेंजिबल, इनमें डिफरेंस क्या, मेन सर्विस में तो डिफरेंस आपको पता ही है। ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल में क्या डिफरेंस है इस गुड्स के अंदर, एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं उनको स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, पहली बात तो टेंजिबल गुड्स है, ठीक है सर। दूसरी बात बताइए, नॉर्मली कंज्यूम्ड वन और फ्यू यूजेस, वन ऑफ यूजेस, जैसे फॉर एग्जांपल टी, सोप एक्सेट्रा। ये वो गुड्स हो गए नॉन ड्यूरेबल जो मुख्यतः नॉर्मली जनरली सामान्यतः एक या एक से ज्यादा बार यूज हो जाते हैं। जैसे साबुन आपने लिया तो साबुन आपका किसी के महीने चलता है, किसी का 10 दिन, किसी का 15 दिन, मतलब बार बार आप एक प्रोडक्ट ऐसा नहीं खोला और आज खत्म हो जाएगा। चाय पत्ती हो गई, चाय हो गई, चाय हो गई, चाय एक चाय पत्ती खोलोगे तो वो काफी टाइम से, सर्फ हो गया, तो ये सारी चीजें क्या है, ये क्या है, ड्यूरेबल है। वो एक बार खरीदा तो काफी थोड़ा टाइम लगता है, जैसे कॉलगेट हो गया, पेस्ट हो गया, तो टाइम लगेगा उसको यूज करने में, ठीक है। तो ये उनको बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। क्या बोलते हैं, नॉन ड्यूरेबल। एक बार खोल दिया थोड़ा समय लगेगा, वापस वो कंज्यूम हो जाएंगे। कंज्यूम एक बार में भी हो सकता है और थोड़े दिनों के लिए भी हो सकता है, ठीक है, ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता, ऐसा नहीं कि साल साल पर चल रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली कंज्यूम वन और फ्यू यूजेस, ठीक है। दूसरी बात क्या नॉन ड्यूरेबल में, ये कंज्यूम्ड क्विकली, ये क्विकली कंज्यूम होता है, आपको भी पता है। जो ये साबुन वाबुन, ये जो है ना छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के लिए जो कंपनीज होती, चाहे लक्स हो, चाहे रेक्सोना हो, चाहे पतंजलि हो, डेटॉल हो, तो ये क्या कंज्यूम क्विकली। पहली बात तो इनका कंजम्पशन क्विकली होता है, फ्यू यूजेस होता है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई कंज्यूम होते ही नहीं है, कंज्यूम बहुत जल्दी होते हैं। जैसे पेस्ट हो गया, आपको पता होगा महीने में कितनी बार लाना होता है, या पूरे साल में
5 बार तो पेस्ट आपको लाना ही पड़ेगा। तो कंज्यूम क्विकली, इतना ही पूरे भारत में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 130 करोड़ लोग 5 बार लाएंगे तो कितना ज्यादा प्रोडक्शन मतलब चाहिए वहां पे। कंज्यूम क्विकली एंड परचेज्ड फ्रिक्वेंटली, ये मतलब फ्रिक्वेंटली परचेज हो, ऐसा नहीं कि आज परचेज किया फिर नया मॉडल से, कारों की तरह नहीं, कार ऑटोमोबाइल्स की तरह नहीं, आज किया है फिर नया मॉडल आएगा फिर ऐसे इस तरह नहीं, ये क्विकली होता है। कार एक बार कोई लेगा तो कम से कम 5 साल तो मिनिमम एवरेज रखता ही रखता है, ये क्विकली परचेज होता है, ठीक है। और क्या है इसके अंदर, नीड टू बी, इसमें किस तरीके की मार्केटिंग चाहिए, नीड टू बी अवेलेबल, पहली बात तो ये अवेलेबल होना चाहिए एट मैनी लोकेशन, ये मैनी लोकेशन पे अवेलेबल होना चाहिए, यानी इजीली अवेलेबल होना चाहिए। अगर दूसरी बात में बात करूं तो इजीली अवेलेबल होना चाहिए ये प्रोडक्ट, क्योंकि अगर वो कंज्यूम जल्दी हो रहा है, फ्रिक्वेंटली हो रहा है और परचेज फ्रिक्वेंटली हो रहा है तो वो अवेलेबिलिटी भी उसकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं साबुन लेने जैसा डेटोल था ही नहीं, एक बार जाओगे 2 बार नहीं मिलेगा तो आप शिफ्ट हो जाओगे, बहुत जल्दी दूसरे साबुन पे शिफ्ट हो जाओगे। डेटोल का क्या डिस्ट्रीब्यूशनशिप अच्छा नहीं हुआ डेटोल का, तो यानी अवेलेबिलिटी अगर कम हुई तो आप उसको ज्यादा देर से उसके लिए इंतजार नहीं करोगे। तो नीड टू बी अवेलेबल एट मैनी लोकेशन, पहली बात तो हर जगह अवेलेबल होना चाहिए, छोटी मोटी बड़े छोटे जितने भी शॉप हो वहां पे, और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें जो मार्केटिंग करोगे आप वो क्या होगी, वो होगी हैवी मार्केटिंग। क्या होगी, हैवी मार्केटिंग, या कह दो हैवी एडवर्टीजमेंट। आपने देखा होगा साबुन वाबुन इसमें लगातार फ्रिक्वेंटली एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग की जाती है ताकि दिमाग में लोगों के रटा जाए नाम, ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो मार्जिन होता है ना, जो आपका मार्जिन होता है वो क्या होता है, चार्ज स्मॉल मार्कअप, मार्कअप यानी मार्जिन, यानी आप क्या करोगे, छोटा मार्जिन रखोगे। साबुन वाबुन इन सब में क्या है, छोटे मार्जिन होते हैं क्योंकि जल्दी यूज होते हैं। जो ज्यादा जल्दी बिकेगा, क्वांटिटी में ज्यादा होगा तो उसका मार्जिन हमेशा ही क्या होगा, कम होगा, हमेशा ही मार्जिन क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे हैवी मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट क्यों करते हैं, ताकि हम क्या करें, हम करें बिल्ड प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस बिल्ड करें। लोग हमेशा दिमाग में बैठे कर लेना तो डेटॉल ही लेना, राइट, तो ये प्रेफरेंसेस, कॉलगेट ही लेना तो या पतंजलि का ही लेना, तो इस तरीके से क्या प्रेफरेंस आप ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट करके लोगों के दिमाग में एक छाप छोड़ देते हो। ये होगा नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब समझते हैं ड्यूरेबल गुड्स क्या है। पहली बात तो ये भी है तो टेंजिबल ही है। दूसरी बात, नॉर्मली नॉर्मली सर्वाइव मैनी यूजेस, सर्वाइव मैनी यूजेस, लाइक एग्जांपल टीवी, रेफ्रिजरेटर, ये सब हो गए ड्यूरेबल गुड्स हो गए। ड्यूरेबल गुड्स कैसे हो गए, इनको देखो मैंने यूज, अब फ्रिज लिया एक बार लिया तो बार बार तो हर बार आप फ्रिज लेने नहीं जाओगे, कई सारी यूजेज है, सब चीजें, बर्फ भी जमाता है, पानी भी ठंडा करता है, और सब्जियां भी रखता है, फल फ्रूट भी रखता है, दूध भी ठंडा करता है, सारी चीजें, राइट। दूसरी बात टीवी हो गया, तो टीवी ऐसे देखने के लिए भी काम आती है, ऐसे आजकल स्मार्ट टीवी है, ये नेटफ्लिक्स ये भी चलती है, यूट्यूब भी चलता है, उसके साथ मतलब इंटरनेट भी चलता है, उसके साथ कई टीवी जो डेस्कटॉप होता है वो यूज किस में आ जाता है, वो आता है सीसीटीवी कैमरा, और इनके लिए भी आ जाता है। तो इनके मैनी यूज होते हैं, और ये क्या होता है, बहुत ज्यादा यूज होते हैं और टेंजिबल होते हैं। तीसरी बात, मोर पर्सनल सेलिंग, यहां पे आपको सबसे ज्यादा क्या करना पड़ेगा, पर्सनल सेलिंग और सर्विसेज देनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि बाहर मार्केटिंग में एडवर्टीजमेंट करते हैं, नहीं, पर्सनल सेलिंग रखनी पड़ेगी आपको, एक एक के पास आपको सेलिंग रखनी पड़ेगी, प्लस आपको क्या करनी पड़ेगी, सर्विसेज भी देनी पड़ेगी, आफ्टर सेल सर्विसेज भी देनी पड़ेगी। यहां पे याद रखना हाई मार्जिन होता है इनके अंदर, क्योंकि बार बार फ्रिक्वेंटली, अब ये बात लिखने की जरूरत नहीं कि फ्रिक्वेंटली नहीं बिकता है, ये कंज्यूम क्विकली नहीं होता है, तो जो कम बिकेगा लेकिन इसके हाई मार्जिन होगा, इसका क्या होगा, हाई मार्जिन होगा। और यहां पे रिक्वायर मोर सेलर गारंटी, जो सेलर जो माल बेच रहा है उसकी गारंटी उसको ज्यादा देनी पड़ेगी। यहाँ पे गारंटी पे विश्वास किया जाता है, गोदरेज का, वर्लपूल का, किसी का भी लोगो तो वहां पे गारंटी बिलीव करता है कि आपकी गारंटी आप कितने साल की दे रहे हो, वारंटी कितने साल की दे रहे हो, इस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ज्यादा चाहिए, ना कि साबुन वाबुन में इतना ये चीजें नहीं चाहिए, पता है कि साबुन तो खत्म हो जाएगा, गारंटी पीरियड आएगा जब तक, ठीक है। तो ये होगा ड्यूरेबल गुड्स। तो मोटा मोटी अगर ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल आपको याद रखना है ये सारी चीजें पढ़ने के बाद, तो यही है। ये क्या है, ये क्विकली और फ्रिक्वेंटली यूज होता है। ये क्या होता है, ये कम यूज, मतलब एक ही चीज कम बिकता है लेकिन ज्यादा यूज होता है, ये कम यूज होता है लेकिन ज्यादा बिकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये हो गया नॉन ड्यूरेबल और ये हो गया ड्यूरेबल। एग्जांपल से याद रखना, ये टीवी और रेफ्रिजरेटर ये, और यहाँ पे सोप, टी, ये सारे, ठीक है, सर्फ, ये सारी चीजें जो डेली लाइफ में जल्दी से जल्दी यूज होती है, ठीक है। कॉलगेट हो गया, पेस्ट हो गया। अब बात करते हैं सर्विस की, तो सबसे पहले इंटेंजिबल है सर्विस, ये पूछने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात, ये वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल। अब जरूरी नहीं सर्विस जो आज देके गया वो सेम की सेम सर्विस कल देगा। जो आदमी आपका
कंसल्टेंसी समझ लो या फिर कोई एडवोकेसी समझ लो, जो एडवोकेसी या कंसल्टेंसी या डॉक्टर समझ लो, कुछ भी तरह के आप समझ लो, तो जो सर्विस आज दी वो कि वो सेम कल देगा परसों देगा नहीं, उससे अच्छी भी दे सकता है, उससे थोड़ी सी डिसर्टिफिकेशन वाली भी दे सकता है, तो वेरिएबल करता है, एक जैसी नहीं रहती। प्रोडक्ट तो भी एक जैसा रहेगा, एक बार बन गया तो मैन्युफैक्चरिंग सब एक जैसी रहेगी, लेकिन सर्विस कभी भी एक जैसी नहीं रह सकती, फिक्स नहीं रह सकती, वो हमेशा क्या होती है, वेरिएबल। आज जो सर्विस दी है कल क्या पता अलग मूड में हो सी है और उसने अलग सर्विस दे दी, ठीक है। दूसरी बात, ये थोड़े से इसमें पेरिशेबल नेचर की होती है, पेरिशेबल नेचर की भी होती है प्रोडक्ट इसके अंदर। पेरिशेबल नेचर के प्रोडक्ट क्या होते हैं, जैसे कि हेयर कट। अब हेयर कट आपने करवाया, पेरिशेबल आज करवाया, कल तो वो तो 10 दिन 15 दिन बाद फिर जरूरत पड़ेगी। तो पेरिशेबल नेचर का मतलब होता है लंबे समय तक नहीं रहता, जो चीज जल्दी जल्दी खराब हो जाती है। पेरिशेबल प्रोडक्ट जैसे सड़ने वाली वस्तु होती है, ठीक है, लंबे समय तक आप प्रिजर्व नहीं कर सकते। वैसे सर्विस सेक्टर में बात करते हैं, जैसे हेयर कट हो गए, अब एक बार करा लिया तो ऐसा तो नहीं जिंदगी भर कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको करवाना ही पड़ेगा। फिर सेल फोन सर्विसेज होगी, यानी आपकी जो मोबाइल रिपेयरिंग हो गई, ये हो गई, फिर आपने रिचार्ज करवा दिया, तो 1 महीने का रिचार्ज किया तो 1 महीने तक सर्विस, अगले महीने फिर रिचार्ज कराना पड़ता है, तो पेरिशेबल नेचर का प्रोडक्ट है ये, ठीक है। इसमें हो सकता है सर्विस सेक्टर के अंदर। और क्या, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस रखता है मोर क्वालिटी कंट्रोल। यहाँ पे आपको क्वालिटी कंट्रोल सबसे ज्यादा देना पड़ेगा। क्वालिटी यानी आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी बहुत, आपकी सर्विस में बहुत ज्यादा क्वालिटी होना चाहिए, तभी प्रीफर करेगा। सर्विस यानी क्वालिटी, ठीक है। प्रोडक्ट की क्वालिटी में खराब भी हो जाएगा तो चला लेंगे लोग, लेकिन सर्विस अगर खराब होगी तो दूसरी बात आपको वापस आजमाएंगे ही नहीं, ठीक है, आजमाएंगे ही नहीं। ओके, तो ये क्या है, मोर क्वालिटी कंट्रोल, नंबर 2। दूसरी बात, यहां पे जो सर्विस देता है यानी जो सर्विस देने वाला है उसकी क्या देखी जाती है, उसकी क्रेडिबिलिटी देखी जाती है, उसके साथ साथ उसकी एडेप्टेबिलिटी देखी जाती है। क्रेडिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि भैया आपको ये देखा जाता है कि आपकी मार्केट में पैट वैट कैसी है, एडेप्टेबिलिटी कैसी है, आप प्रोडक्ट देने के बाद कहीं भग तो नहीं जाओगे, आप रेगुलर आपको टच में रहना पड़ेगा लोगों से, मतलब एक तरीके से रिलेशन मेंटेनेंस रखना पड़ेगा और अच्छी छवि बना के रखना पड़ेगा मार्केट के अंदर आपको। तो ये सारी सर्विस सेक्टर में अवेलेबल होती है। ना कि हम डेटोल वाले के मालिक का अपन नहीं जानते कैरेक्टर क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन अगर कहीं हेयर कट करवा रहे तो उस नाई का या उस पर्टिकुलर जो हेयर कट करने वाला है उसको अपन सारी चीज देखेंगे कि भाई ये बंदा कैसा है, अच्छा है कि नहीं, बोलने में कैसा है, ये सारी चीजें। तो सर्विस लेने से पहले ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, छोटा बड़ा एग्जांपल आप समझ लो। अगर कहीं आप सर्विस कराने जाओ अपनी गाड़ी, तो आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं वो गाड़ी सर्विस ऑटोमोबाइल्स वाले, तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करोगे। फिर उसका बैकग्राउंड भी आप देखोगे कि अच्छा बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी क्या। लेकिन साबुन वाबुन इन चीजों में ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल में आपको मतलब नहीं, एलजी कंपनी क्या है क्या नहीं, आपको तो प्रोडक्ट से मतलब है। यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ साथ सप्लायर की क्रेडिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी भी देखी जाती है। तो ये बात करिए अपने ड्यूरेबिलिटी और टेंजिबिलिटी के बेसिस पे गुड्स की। 3 तरीके, नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल और सर्विस गुड्स, ठीक है। आई होप ये तीनों बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं अपन किसके बेसिस पे, यूजेस के बेसिस पे। किस पे, यूजेस के बेसिस पे गुड्स यानी प्रोडक्ट कितने प्रकार के होते हैं उसके ऊपर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जब यूजेस की बेसिस पे बात कर रहा हूं यानी इसको यूज कैसे किया जाता है, तो मैं सीधी सीधी बात किसका कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं फाइनल परचेज की बात कर रहा हूं। फाइनल परचेज की यानी फाइनल परचेज जो करेगा, जो अल्टीमेट कस्टमर होगा, जो अल्टीमेट कंज्यूमर होगा, वो ही क्या करेगा, इसको यूज करेगा। मतलब जो रिटेलर और ये तो नहीं करेंगे, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने रिटेल को बेचा, रिटेल ने आगे आगे बेचा, ऐसा नहीं। फाइनल कंज्यूमर कौन है, जो उसको एडॉप्ट कर रहा है, जो उसको कंज्यूम कर रहा है, वो फाइनल परचेजर कहलाएगा। तभी तो उसको यूज करेगा, और यूज करेगा तभी तो उसके बारे में कुछ बता पाएंगे। तो यूजेस के बेसिस के लिए बात कर रहा हूं तो मैं फाइनल परचेजर की बात कर रहा हूं। तो गुड्स हमेशा, प्रोडक्ट हमेशा 2 प्रकार के होंगे आपके सामने। क्या, एक तो हो गया इंडस्ट्रियल यूजेस की बात करो तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गए एक, और एक हो गया आपके कंज्यूमर प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो B2B चलता है, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, यानी जैसे कि मशीनरी है आपकी, या फैक्ट्रीज एग्जांपल समझ लो आप। फैक्ट्रीज के अंदर मशीनरी है, मशीनरी उसने खरीदी, दूसरी जगह मशीनरी बेची। एक कंपनी मशीनरी बनाने वाली कंपनी है और दूसरी फैक्ट्री मशीनरी खरीदती है ताकि और प्रोडक्ट बना सके। तो ये होता है बिजनेस टू बिजनेस डील, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल। जैसे कुछ भी हो सकता है, इसमें मशीनरी हो सकती है एग्जाम्पल में अगर मैं डालूं तो, इसमें केमिकल्स हो सकते हैं। कई बार केमिकल्स होते हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनी केमिकल इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाते हैं और उससे फिर प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये क्या, केमिकल्स हो सकते हैं, मशीनरी हो सकते हैं, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, यहाँ पे यूज तो होता है ये भी, लेकिन इंडस्ट्रियल यूज होता है, ठीक है। दूसरा कंज्यूमर प्रोडक्ट, मुख्यतः यूजेस के बेसिस पे 2 तरीके का बांटा आपने। एक अपने बोला इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, दूसरा अपन बोल रहे कंज्यूमर प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा अपन क्या बोल रहे हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट, ठीक है।
कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या है? कंज्यूमर प्रोडक्ट वही है जो असली में बोले तो अल्टीमेट यूजर कौन है, अल्टीमेट जो कंज्यूम करता है उसको बोलते हैं कंज्यूमर। जो खुद जैसे सब्जियां लाई या कोई प्रोडक्ट लाया और खुद यूज कर रहा है उसको बोलते हैं अल्टीमेट कंज्यूमर, जिसको हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, एंड यूजर्स भी बोल सकते हैं, राइट। दूसरी बात, ये फाइनल गुड्स होते हैं, इसमें कोई तरीके की जब कंज्यूमर के पास जाएगा मतलब सब कुछ तैयार है, इसके अंदर फाइनल गुड्स या प्रोडक्ट क्या दो, ये फाइनल गुड्स और प्रोडक्ट होते हैं। तीसरी बात, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट रेंज, ये जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं ना इनके अंदर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट रेंज होती है, दुनिया भर के प्रोडक्ट होते हैं, दुनिया भर की कंपनियां होती है, दुनिया भर की वैरायटी होती है चूज करने के लिए, क्योंकि ये कंज्यूमर प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, राइट। तो ये इसका नेचर बता दिया मैंने आपको। यूजेस के बेस पे दो प्रोडक्ट होते हैं, एक तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और एक कंज्यूमर प्रोडक्ट। अब जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है वो फिर दुनिया भर के टाइप के है, क्या क्या है अपन पढ़ते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट किस किस प्रकार के हो सकते हैं उसको पढ़ते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल तो यहाँ पे खत्म हो गया, कंज्यूमर प्रोडक्ट को आगे लेके जाते हैं कि भाई किस किस प्रकार से होते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट, उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखता हूं मैं ए, उसको बोलते हो कन्वीनियंस के बेसिस पे, किस पे, कन्वीनियंस गुड्स कहते हैं इसको अपन, क्या बोलते हैं ए में, कन्वीनियंस गुड्स। कन्वीनियंस यानी हिंदी में बोले तो सुविधा, अपने कन्वीनियंस अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग गुड्स क्या क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स क्या क्या होते हैं उनको अपन पढ़ते हैं। क्या होता है कन्वीनियंस गुड्स? सबसे पहले तो इजीली अवेलेबल टू कस्टमर, कंज्यूमर को इजीली अवेलेबल हो जाए उसको कन्वीनियंस बोलते हैं, आराम से अवेलेबल हो जाए उसको कन्वीनियंस गुड्स बोलते हैं। और क्या, नॉन ड्यूरेबल होते हैं, ये क्या होते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, जो छोटे छोटे गुड्स मैंने आपको बताया था ना, ये वाले ये सोप टी ये सारे ये नॉन ड्यूरेबल है, ठीक है। इजीली अवेलेबल हो जाता है, इजीली अवेलेबल टू कंज्यूमर, नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं मोस्टली। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे फास्ट फूड हो गया और आपका सिगरेट हो गया, ठीक है, ये सब एक्सट्रा है, इजीली मिल जाता है, नॉन ड्यूरेबल, रेगुलर परचेज होती है, क्विकली परचेज होती है इनकी। मोस्टली होलसेलर सेल्स द गुड्स, इसमें ज्यादातर रिटेलर तो बेचते बेचते, होलसेलर भी ज्यादा गुड्स बेचते हैं इसके अंदर, ज्यादातर होलसेलर सिगरेट विगरेट के होलसेलर रिटेलर को देते ना, तो डायरेक्ट होलसेलर ही इसको बेचते भी है। सिगरेट हो गया, फास्ट फूड को समझ लो, फास्ट फूड होलसेलर और रिटेलर का तो कंसेप्ट ही नहीं है, खुद ही बेचता है। तो ये सारी चीजें, ठीक है, रिटेलर भी यूज है इसका, मोस्टली ऐसा ये बेचते हैं, ठीक है। ओके, ये है कन्वीनियंस गुड, अपनी सुविधा के अराउंड गुड्स क्या क्या होते हैं, इसके अंदर भी अलग अलग प्रकार के गुड्स है, उसको समझते हैं अपन। नंबर एक बहुत इजी है, आप इसको कंफ्यूज मत हो कि भाई अपन ने क्या पढ़ा अभी तक, अपन ने यूजेस के बेसिस पे पढ़ा, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट थे कुछ कंज्यूमर प्रोडक्ट थे, दो तरीके यूजेस, कुछ तो इंडस्ट्री बिजनेस के लिए यूज आएंगे तो इंडस्ट्रियल, और कंज्यूमर के यूज आएंगे तो कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर यूज करेगा तो उसको कंज्यूमर प्रोडक्ट कहेंगे। कंज्यूमर प्रोडक्ट किस प्रकार के होते हैं उसको अपन ने देखा, क्यों वैरायटी ऑफ रेंज है इसके अंदर, तो अपने पहला देखा कन्वीनियंस गुड्स क्या क्या होते हैं। कन्वीनियंस गुड्स वो जो अपने सुविधा के लिए अवेलेबल होते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, इजीली अवेलेबल टू कंज्यूमर होते हैं, ठीक। और क्या होता है जैसे फास्ट फूड और ये सिगरेट विगरेट छोटे मोटे आइटम है, मैंने आपको बता दी। इसमें भी किस किस प्रकार के होते हैं कन्वीनियंस गुड्स उसको समझते हैं। सबसे पहला स्टेपल, स्टेपल कन्वीनियंस गुड्स, कन्वीनियंस गुड्स, स्टेपल कन्वीनियंस गुड्स क्या होते हैं उसको समझे। कुछ नहीं है, स्टेपल का मतलब वो बेसिक, बेसिक जो रिक्वायर होती है वो, तो बेसिक डिमांड ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स की बेसिक डिमांड है उन्हें क्या बोला जाएगा, स्टेपल कन्वीनियंस गुड्स। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क है, ब्रेड है, शुगर है, ये सब क्या है, या आदमी की बेसिक डिमांड है, तो बेसिकली डिमांड है तो बेसिकली मतलब उसके जीवनी चलाने के लिए उसको चाहिए ये क्या, जब ये परचेज करने जाता है इस तरीके के गुड्स, कौन से स्टेपल कन्वीनियंस गुड्स को परचेज करने जाता है, जब एक ह्यूमन मतलब कोई भी कंज्यूमर उसको परचेज करना जाता है, तो क्या वो सोचता है क्या बहुत ज्यादा शुगर कौन सी ले, कौन सी कंपनी की ले। देखो बहुत ज्यादा पैसे वाले तो सोचेंगे वो कि फ्री शुगर ये वो फलाना ढिंगाना ये ले, लेकिन एक नॉर्मल आदमी जब अपने घर के लिए शुगर लेने जाता है सोचता है क्या, नहीं सोचता। मिल्क कौन सी कंपनी का ले, सोचता है क्या, नहीं सोचता। वो जो भी कंपनी का ले लेता है अपने बजट में होता है ले लेता है। ब्रेड सोचता है क्या, ब्रेड के ऊपर कोई कंपनी सोचता है जो लोकली चलती है उसका ले लेता है ब्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इन गुड्स के अंदर क्या है, बहुत ही लिटिल क्या चाहिए, प्लानिंग चाहिए खरीदने से पहले, बिफोर परचेज करने से पहले बहुत ही मतलब रिक्वायर्ड्स अ लिटिल प्लानिंग बिफोर परचेज करने से पहले बहुत छोटी प्लानिंग कीजिए। इन्हें बोला जाता है स्टेपल कन्वीनियंस गुड्स, ठीक है तो ये भी कन्वीनियंस गुड लेकिन स्टेपल नाम दे दिया। दूसरे क्या हो गए, दूसरे इंपल्स
कन्वीनियंस गुड्स, ठीक है। इंपल्स कन्वीनियंस गुड्स क्या है उसको देखते हैं। इंपल्स कन्वीनियंस गुड्स ये क्या है, देखो सवाल आ सकता है इस तरीके मार्केटिंग में गुड्स प्रोडक्ट को अलग अलग बांटा हुआ, गुड्स लिखूं प्रोडक्ट लिखूं एक ही बात है, ठीक है। इंपल्स कन्वीनियंस गुड्स क्या है, ये हो गए बॉट यानी खरीदे जाए, इंपल्सिवली, इंपल्सिवली मतलब क्या हुआ, विदाउट प्रायर प्लानिंग, बिना किसी पहले प्लानिंग से जो गुड्स खरीद ले जाए उसको बोलते हैं इंपल्स कन्वीनियंस गुड्स। होते तो वो सुविधा के लिए, लेकिन पहले इसकी कोई प्लानिंग नहीं की जाती, अचानक गए और दिख गए तो खरीद लिए। अगर मैं हिंदी में लिखूं यहाँ पे तो क्या दिख गए तो खरीद लिए, ठीक है। हिंदी पे मत जाना मेरे ज्यादा, दिख गए तो खरीद लिए, खरीद लिया मतलब दिख गए तो खरीद लिया का मतलब कोई पहले की प्लानिंग नहीं होती, वहां दिखे और खरीद लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या, जैसे गए यार आपको वेफर्स पसंद आ गई, खरीद लिया। आपको कोल्ड ड्रिंक्स दिख गई, आपकी इच्छा हो गई आपने खरीद ली। आपको आइसक्रीम दिख गई, ये सब ऐसे होता है खरीदने कुछ जाते हैं, लेकिन ये सब एक्स्ट्रा चीजें अपन खरीद लेते हैं जब भी जाते हैं। जैसे जैम दिख गया आपको, ठीक है, ये सब, या सॉस दिख गया, तो ये सब क्या चीजें, ये सब एक्स्ट्रा चीजें है, इनको बोलते हैं इंपल्स कन्वीनियंस गुड्स। है तो सुविधा के लिए, लेकिन पहले कोई प्लानिंग करके नहीं गए, वहां दिखे और आपने खरीद लिए, तो इसको बोलते हैं बॉट इंपल्सिवली विदाउट प्रायर प्लानिंग। ओके, ठीक है। तीसरा, नॉन शॉर्ट कन्वीनियंस गुड्स। नॉन शॉर्ट कन्वीनियंस, ये स्पेलिंग कन्वीनियंस को देखते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को फास्ट में रीडिंग में तो दिक्कत हो जाती है। नॉन शॉर्ट कन्वीनियंस गुड क्या है, नॉन शॉर्ट कन्वीनियंस गुड्स ये हुए यानी वो गुड्स और सर्विसेज विच आर अवेलेबल इन मार्केट बट customer is not really interested in buying। यानी ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे गुड्स और ऐसे सर्विस जो मार्केट में अवेलेबल तो है, बहुत ही इजीली अवेलेबल है, एक फोन कॉल पे अवेलेबल है, लेकिन कस्टमर इसको खरीदने का कोई भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिखाता, कभी भी अपने चला गया अपनी तरफ से इंटरेस्ट उसका नहीं होता, उन्हें बोलते हैं नॉट शॉर्ट कन्वीनियंस गुड्स। नॉट शॉर्ट है तो सुविधा के लिए वो भी, पर नॉट शॉर्ट, नॉट शॉर्ट का मतलब हो गया, कौन सा एग्जांपल दूंगा आपको पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी। इंश्योरेंस, यानी जब आप अपना इंश्योरेंस करवाने जाते हैं तो इंश्योरेंस आप चला के थोड़ा करते हो, इंश्योरेंस बहुत इजीली दुनिया भर के इंश्योरेंस कंपनी आपके अवेलेबल है, डोर स्टेप पे फैसिलिटी देंगे, घर पे आके लेके जाएंगे पैसा प्रीमियम का। लेकिन दिक्कत क्या है, ये अवेलेबल तो, लेकिन कस्टमर इसको परचेज करने में यानी बाइंग करने में किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तो इन इस प्रकार के गुड्स को क्या बोलता है, प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है, नॉन शॉर्ट प्रोडक्ट बोला जाता है, ठीक है। चौथा, इमरजेंसी प्रोडक्ट्स या कन्वीनियंस प्रोडक्ट। इमरजेंसी प्रोडक्ट्स क्या हो गए, वो प्रोडक्ट यानी वो परचेज ही तब किए जाते हैं जब क्या हो, व्हेन अ नीड, जो आपकी जरूरत है, इज अर्जेंट, जब आपकी जरूरत अर्जेंट बेसिस पे है तब आप क्या करो, इस प्रकार के प्रोडक्ट को आप खरीदते हो। जब आपकी जरूरत क्या है, अर्जेंट बेसिस पे इस प्रकार के प्रोडक्ट खरीदते हो। फॉर एग्जाम्पल बारिश हो रही है, आपको खरीदना है तो रेनकोट खरीद लोगे, अम्ब्रेला खरीद लोगे, आप बारिश हो रही है छाता चाहिए, अम्ब्रेला खरीद लिया, ठीक है। उसके अलावा मेडिसिन, आपको जरूरत पड़ी है, आप बीमार हुए हैं, अर्जेंट गए, आपने मेडिसिन को खरीद लिया, तो ये क्या इमरजेंसी प्रोडक्ट हो गए, है तो आपकी सुविधा के लिए, लेकिन जरूरत पड़ेगी तभी खरीदो, अर्जेंट होता है तभी आप खरीदो, अन्यथा इसको नहीं खरीदते हो, ठीक है। तो ये कन्वीनियंस गुड है, सुविधा के अनुसार गुड आपने पढ़ लिया। पहला था स्टेपल, दूसरा था इंपल्स, तीसरा था नॉन शॉर्ट और चौथा था इमरजेंसी। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये क्या पढ़ रहे अपन, ये पढ़ रहे कंज्यूमर गुड्स, उसमें भी कन्वीनियंस गुड, उसमें भी कन्वीनियंस गुड के 4 पार्ट पढ़े, स्टेपल, इंपल्स, नॉन शॉर्ट और इमरजेंसी। अब दूसरा पार्ट पढ़ रहे कन्वीनियंस के अलावा, दूसरा पढ़ रहे अपन बी, वो है शॉपिंग गुड्स, यानी शॉपिंग कंज्यूमर गुड्स या प्रोडक्ट। शॉपिंग कंज्यूमर गुड्स या प्रोडक्ट क्या होता है उसको समझिएगा, यानी ये क्या होता है, शॉपिंग गुड्स और कंज्यूमर गुड्स क्या होता है। यहां पे क्या होता है, सबसे पहले इसके नेचर समझिएगा, लॉट ऑफ सिलेक्शन, यहां पे क्या चाहिए, बहुत ज्यादा सिलेक्शन चाहिए, लॉट ऑफ सिलेक्शन एंड कंपेयर बिटवीन ब्रांड्स, स्टाइल, कंफर्ट एक्सेट्रा। ये वो गुड्स होते हैं जैसे कि आपके शूज हो गए, कुछ भी आप जैसे फैशन डिजाइन गारमेंट्स हो गए, क्लोथ हो गए, ये सब आप लेने जाओगे, क्लोथिंग टीवी होगी, अपने
फुटवेयर्स हो गए, जूते हो गए। यहाँ पे बहुत ज्यादा वैरायटी भी बहुत ज्यादा है, सिलेक्शन भी बहुत ज्यादा चाहिए, और हम बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं ब्रांड्स में, स्टाइल्स में, कंफर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे ये शॉपिंग वाले जो गुड्स होते हैं इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज्यादा प्लानिंग चाहिए होती है, और बहुत ज्यादा कंपेरिजन और सिलेक्शन चाहिए होता है, राइट। ये कंज्यूमर गुड्स ही है। दूसरी बात, ये किस नेचर के, ये ड्यूरेबल नेचर के होते हैं ज्यादातर। ड्यूरेबल नेचर का मतलब एक बार लिया तो वापस इसको हाथों हाथ दूसरी बार आप नहीं लोगे। चप्पल लिए तो थोड़े दिन चलेंगे, जूते लिए थोड़े दिन चलेंगे, ठीक है। तो ये ड्यूरेबल नेचर के होते हैं। कपड़े लिए तो भी थोड़े दिन चलेंगे, हाथों हाथ खत्म होने वाली चीजें नहीं है, ठीक है। कॉस्टलियर देन कन्वीनियंस। जो कन्वीनियंस हमने अभी जो गुड्स पढ़े थे, अपने कन्वीनियंस गुड्स पढ़े थे, उस कन्वीनियंट गुड्स से ये क्या है, थोड़े कॉस्टलियर होते हैं। सीधी सी बात है, जरूरत की सुविधा के लिए नहीं है, अपन जरूरत की चीजें नहीं है, लेकिन अपन इसको खरीद रहे हैं तो थोड़ा महंगा होगा, फैशन आ जाता है इसके अंदर। और जो कंपनी होती है इस प्रकार के जो गुड्स बेचती है, वो कंपनियां होती है, वो क्या करती है, वो क्या करती है, सेटअप शॉप्स एंड शोरूम्स। आपको भी पता है वो क्या करती है, अपने लोकल एरिया में जहां पे भी इन एक्टिव शॉपिंग एरियाज, जो भी सिटी है उसकी शॉपिंग एरिया के जो एक्टिव शॉपिंग एरिया, जो सबसे ज्यादा चलने वाला शॉपिंग एरिया, उसके अंदर अपने शूज के शोरूम, शॉप्स, इस तरीके का क्या करती है, एस्टेब्लिशमेंट करती है, और ऐसे तरीके शॉप और शोरूम लगाती है ताकि उसके गुड्स को ज्यादा से ज्यादा बिके, ठीक है। ये हैवी एडवर्टीजमेंट करती है, हैवी एडवर्टीजमेंट करते ही है, या मार्केटिंग कर दो, एडवर्टीजमेंट कर दो, मार्केटिंग कर दो, ये सब क्या होती है, हैवी होती है, ताकि लोगों के पास इनकी बातें पहुंचे, ब्रांड बने इनका। और एग्जाम्पल, जैसे इनका एग्जाम्पल करें तो जैसे क्लोथिंग आइटम्स हो गए, कपड़ों वाले आइटम्स हो गए, फुटवेयर हो गए, आपके टीवी हो गई, फर्नीचर हो गया, ठीक है, और टीवी हो गया, फर्नीचर हो गया, फुटवेयर हो गया, और ये सब एक्सेट्रा, ठीक है। और भी को सोच लो, एसेसरीज होगी, फोन मोबाइल एसेसरीज होगी, या जो भी इनकी भी एसेसरीज होती है, वो सारी चीजें, ठीक है। समझा, ये शॉपिंग कंज्यूमर गुड्स हो गए, जो क्या हो, नॉन ड्यूरेबल नेचर के होते हैं, कॉस्टली होते हैं कन्वीनियंस गुड्स है। और कंपनी जो होती है इनकी अलग अलग शोरूम और शॉप्स और ऐसे जो शॉपिंग एरिया होते हैं, वहां पे क्या करते हैं, शॉपिंग एरिया में अपने शॉप और इसको एस्टेब्लिश करते हैं। इनमें लॉट ऑफ सिलेक्शन और कंपैरिजन की जरूरत होती है, राइट। तीसरा जो सी पॉइंट आया वो क्या है हमारे सामने, वो है स्पेशलिटी कंज्यूमर गुड्स। स्पेशलिटी कंज्यूमर गुड्स का मतलब ये हुआ वो गुड्स जो स्पेशली कंज्यूमर के लिए बनाए गए, यानी वो सारे गुड्स जो क्या हो, यूनिक हो, अनयूजुअल हो, यूजुअली उसको नहीं रखा जाता, एंड क्या हो, लग्जरियस इन नेचर हो। क्या हो, लग्जरियस इन नेचर हो। वो सारे गुड्स को क्या बोला जाएगा, स्पेशलिटी गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। यानी वो क्या स्पेशल होते हैं, यूनिक होते हैं, अनयूजुअल होते हैं, लग्जरी होते हैं, नेचर में लग्जरी होते हैं, ताकि क्या हो, स्पेशल लोगों के लिए बनाए जाते हैं। मोस्टली जो अपर क्लास सोसाइटी होती है, उनके लोग इसको खरीदते हैं, इन गुड्स को अपने सिलेक्शन के हिसाब से, महंगी महंगी जैसे एप्पल, आईफोन, महंगी महंगी गाड़ियां, इस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियों का, ठीक है। इनकी ब्रांड नेम होती है, इनकी क्या होती है, ब्रांड नेम होती है, एंड यूनिक एंड स्पेशल फीचर्स होते हैं इनके अंदर, यूनिक एंड स्पेशल फीचर्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है। आर मेजर एट्रीब्यूट टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स। सबसे मेन मुख्यतः बात क्या होती है, इनका ब्रांड नेम इतना फेमस हो चुका होता है, या इनके अंदर कुछ यूनिक और स्पेशल फीचर्स होते हैं, जिससे क्या करते हैं, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे एप्पल की बात कर लो तो दूसरे फोन से एप्पल को ज्यादा करेंगे, यूनिकनेस भी है प्लस उसका ब्रांड नेम भी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात करें, एग्जाम्पल की बात करें अपन तो एंटिक्स हो गए, जो एंटिक्स, और ये हैंडीक्राफ्ट में भी काफी एंटिक्स इस तरह की होती है। ज्वेलरी हो गई, कार हो गई, जो भी बड़ी बड़ी महंगी महंगी कारें हैं भाई, ये लेनी है, लैम्बोर्गिनी लेनी है यार, जो भी अलग अलग कार है, ठीक है। तो ये सारी चीज हो गई स्पेशलिटी गुड। या आई होप ये बातें आप समझ गए, स्पेशलिटी गुड्स क्या होते हैं, स्पेशल शॉपिंग गुड्स किस प्रकार के होते हैं, और कन्वीनियंस गुड्स जो हमारी जरूरत और सुविधा के लिए होते हैं वो गुड्स कहलाते हैं। कन्वीनियंस में मैंने स्टेपल, इंपल्सिव और नॉन शॉर्ट और इमरजेंसी प्रोडक्ट आपको पढ़ाया। यूजेस के हिसाब से दो तरीके का बांटा अपन ने, इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर की बात अपन कर चुके हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स नॉर्मल बिजनेस टू बिजनेस। और ड्यूरेबिलिटी, नॉन ड्यूरेबिलिटी और सर्विस के, यानी ड्यूरेबिलिटी एंड टेंजिबल बेसिस पे हमने तीन तरीके से बांटा, ड्यूरेबिलिटी, नॉन ड्यूरेबिलिटी और
सर्विस सेक्टर में, और प्रोडक्ट होता क्या है उसकी बात अपन ने की। तो आज की क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं। ये हो गया आपका पार्ट ए फॉर प्रोडक्ट डिसीजन। पार्ट 2 के अंदर मैं प्रोडक्ट मिक्स और इन सब की बातें करूंगा। थोड़े लेंदी रहेंगे चैप्टर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको पार्ट 2 में कर दिया, बाकी तो ये 2 घंटे 3 घंटे का चैप्टर है, ठीक है। आई होप ये मेरी बातें आपको समझ में होगी। ऐसे oneexam.in को ऐसे प्रेम आप देते रहिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास अगले टॉपिक के साथ।